लेखक ने फादर बुल्के के अंतिम संस्कार का वर्णन किया है कि जब कब्र के चारों ओर साहित्यकार, वैज्ञानिक और पादरीगण इकट्ठे हो गए थे तो वे चारों ओर सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। ऐसे ही डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और कहा कि फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। अर्थात लेखक बताना चाहते हैं कि उस समय जितने भी लोग उनके पास खड़े थे, कब्र के पास खड़े थे, सभी की आंखें नम थी, आंसुओं से भरी हुई थी। लेखक ने उस दुख को व्यक्त करते हुए कहा कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है कि जैसे स्याही फैलाने के बाद उसकी मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ऐसे ही लोगों के दुख को देखा जा रहा था लेकिन अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वो कितने गहरे दुख में डूबे हुए थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबके से ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। अर्थात फादर बुल्के अब नहीं रहे, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी भी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। अर्थात जैसे किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि चारों ओर शुद्धता भर देती है, एक प्रेरणा देती है, उसी प्रकार फादर बुल्के का जीवन सभी को आजीवन याद रहेगा और प्रेरित करता रहेगा, कर्म की ओर अग्रसर करता रहेगा। लेखक भी कहते हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांजलि हूँ। अर्थात लेखक भी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस तरह यहाँ कई महापुरुषों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने, उससे पहले जो है फादर पास्कल जी ने और लेखक ने, इन तीनों ने अपनी श्रद्धांजलि में उनको याद किया और याद करते हुए यही उम्मीद रखी कि फादर बुल्के फिर जन्म लेंगे, फिर भारत आएंगे या ऐसे ही लोग जन्म लेते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे और लोगों के दुखों को दूर करते रहेंगे, लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। इस तरह मानवीय गुणों का प्रचार प्रसार होता रहेगा।